हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में कार ओनर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है कि अब के बाद वो इनकी कंपनी के खिलाफ कोई भी ऑनलाइन पोस्ट नहीं करेगा। राक्षिनी इसे बाहर तक छोड़ने जा ही रही थी कि सब लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं कि तुमने इसे धमकी दी है इसके बीवी और बच्चे की, उसी के वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। इनके पास ये वीडियो भी थी। राक्षिनी ने काफ़ी समझाती है कि इसने इसे कोई ऐसी धमकी नहीं दी कि ये इसके बच्चे या बीवी को नुकसान पहुंचाएगी। ये इसे भी कहती है कि सबको बताओ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी बोल देता है कि हाँ ऐसा ही है। सब लोग राक्षिनी के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं कि पहले तो तुम्हारी कंपनी बेकार क्वालिटी के गुड्स बेचती है एंड देन लोगों को धमकाती है। तभी यहाँ पे कीशान आके सभी को डांटता है कि तुम सब एक अकेली लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, एंड इसे लेके यहाँ से चला जाता है। ये वॉशरूम में काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। कीशान अंदर जाके इसे चुप तो नहीं करा सकता था खुद, इसीलिए ये सीजिया को बुलाता है राक्षिनी के लिए कपड़े लेके आने के लिए। बट जब ये अंदर आके देखती है तो राक्षिनी काफ़ी नॉर्मल फील करती है। इसे कहती है कि अरे उन्होंने मेरे फेस पे कोके तो हिंडाई है, ना कि एसिड। एक ही शाह को जिम्मेदारी देती है उस पर्सन का पता लगाने की जिसने ये पोस्ट डाली है। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल था, तो इनकी कंपनी का रूल था जब भी कोई नया पर्सन कंपनी में आता है तो ये पार्टी करते हैं, इसलिए कीशाओ के लिए भी आज पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी। राक्षिनी कस्टमर्स को धमकी देती है ये बात से इनकी कंपनी की बहुत ज़्यादा सेल्स घट गई थी। इसे करेक्ट करने का इसके पास एक ही रास्ता था कि राक्षिनी को हटा दें। राक्षिनी को इस पर काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो जब से ग्रेजुएट हुई थी इसी जगह पे काम कर रही थी। इसके बॉस इसे हटाते नहीं लेकिन इसका डिमोशन कर देते हैं एंड इसका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, जिसके बारे में ऑफिस में सबको पता चल गया था। कीशा इसे बताता है कि जिस तरीके से वीडियो ली गई थी तो वीडियो बनाने वाला इसका पहले से ही पीछा कर रहा था, यानी कि उसे पता था कि ये कहाँ पे जाने वाली है। ईसा के बताता है कि मैं उस पर्सन को ढूंढ ही लूँगा जिसने वो वीडियो पॉज करी थी, लेकिन ये कहती है कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने ऑफिस में कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। दैन ये अपनी उस टाइम की पिक्स को देखती है जो ये जब यहाँ पे आई थी तब की थी। आज इसका आखिरी दिन था तो ये रात भर काम करके जब निकलती है तो देखती है कि ये यहीं पे ही बैठा हुआ है, जो कि अपनी पार्टी में भी नहीं गया था क्योंकि इसने बहाना मार दिया था। ये इसे डांटती है कि इस चक्कर में तुम अपने बाकी कलीग्स एंड अपने सुपीरियर्स के साथ अनबन कर लोगे। ये कहता है कि वो सब तो चले गए लेकिन मुझे अपनी पार्टी तुम पे से चाहिए। राक्षिनी कहती है कि अब मेरे इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहता है कि लेकिन आज तक तो है ही, इसलिए आज तक के लिए तो मैं आपका असिस्टेंट हूँ, इसलिए मुझे लेके जाना पड़ेगा। डैनी इसके साथ खाना खाने चला तो जाता है लेकिन ये खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है एंड इनकी तीसरी फ्रेंड सीजिया भी यहाँ पे पार्टी में से छुट्टी लेके आ गई थी। इन दोनों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि कहीं कोई राक्षिनी के ऊपर दोबारा से अटैक ना कर दे। सीजिया से अपने घर साथ चलने के लिए कहती है लेकिन ये इसे मना कर देती है। सीजिया को जब पता चलता है कि कीशाओ अपने फ्रेंड सुशान के साथ रह रहा है तो ये काफ़ी खुश होती है क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी। कीशाओ इसे बताता है कि ये काफ़ी महंगे अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये इनसे मिलने चली जाती है, यानी कि अपने क्रश से। इसे लग रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है लेकिन ये तो कोई पोस्ट चिपकाने वाला था। दानी अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है कि आज रात उसके घर पे ही रहेगी। सीजिया सोयांग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड इन्हें कहती है कि तुम्हें अपना इतना महंगा रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मूव कर सकते हो। राक्षिनी की फ्रेंड अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी, बट उसे तो किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था एंड राक्षिनी इसके पास आ जाती है। नेक्स्ट डे अपने ऑफिस से अपना सामान लेके चल पड़ती है, जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन कीशा हमेशा इसके साथ था। नए डिपार्टमेंट में इसका कोई अलग से ऑफिस नहीं होता एंड वर्किंग कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कीशा आके कहता है कि तुम मेरी वाली केबिन ज्वाइन कर सकती हो, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। राक्षिनी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे होते हो। बताता है कि मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया क्योंकि मैं तो पहले भी आपका असिस्टेंट था एंड अब भी आपका ही असिस्टेंट रहूँगा। ये कहती है कि मेरा तो डिमोशन हो ही गया, इस चक्कर में तुमने अपना भी करा लिया एंड ये केबिन मुझे दे के मेरे ऊपर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन ये अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाती है कि मेरा एक असिस्टेंट है, क्या तुम उसे कोई जॉब अच्छी दे सकती हो। ये कहती है कि उसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए कुछ साल उसे अपने नीचे ही काम करने दो, फिर उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड कोई भी कंपनी से ले सकेगी। शिकाओ को उसकी एक कलीग कहती है कि तुम सिंगल हो क्या, तुम तो बड़े हैंडसम हो, ये मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। एंड ये इसे पीछे छुड़ाने को कहता है कि जो लड़कियाँ बहुत चुप रहती हैं। ये राक्षिनी को बहुत पुराना काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम करने को दे देती है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। शिकाओ भी इसे कहता है कि ये सब ये क्या कर रहे हैं, तुम इतना ज़्यादा बुली क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगी। और राक्षिनी इसे घर जाने के लिए लिफ्ट भी देती है। ये इसके फ़ोन में अपना एड्रेस भरता है बट नोटिस करता है कि इसका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे कि इसमें बहुत सारा डाटा हो,
ये बताती है कि नहीं, मेरे फ़ोन में तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे कहता है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें हाइड हो रही हैं, जैसे कोई ट्रैकिंग डिवाइस। एंड इसे याद आता है कि इसके बॉयफ्रेंड को इसने उस टाइम बताया भी नहीं था कि ये कौन से रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है, बट ये वहाँ पे टपक पड़ा था, यानी कि उसने इसके फ़ोन पे कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है। इन दोनों को ही पता चलता है कि शिकाओ जो नए घर में रहने के लिए आया है, तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो गए हैं, सेम बिल्डिंग में, सेम फ्लोर पे। रक्षिन रात भर इसी बारे में सोचती है एंड रात को इसके घर पे टपक पड़ती है इसका फ़ोन लेने के लिए, वो भी ऐसी हालत में। इससे फ़ोन लेने के बाद ये एक आर्टिकल वगैरह पढ़ती है कि कैसे किसी का फ़ोन ट्रैक किया जाता है एंड इसे पता चल जाता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने ही किया था। नेक्स्ट इसका बॉयफ्रेंड फिर से इसके लिए खड़ा था, जिससे ये सीधा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्यों पता करना था कि मैं कहाँ जाती हूँ। ये सब भी कहता है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता थी, मैं बस चाहता था कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ मुझे पता हो, सिर्फ इसीलिए। एंड ये तो इसके हाथ पैर धो के पिल्ले ही पड़ जाता है, जिसे कीशा आके हटाता है, इसे कहता है कि इनसे दूर रहो। इन्हें बताता है कि मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इस डिपार्टमेंट की बॉस इसे बहुत ज़्यादा काम दे रही थी, जबकि पहला काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था। ऊपर से सबके सामने इसकी इंसल्ट करने के लिए कहती है कि अरे तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। कीशाओ को इस बॉस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये कहता है कि ये सब तो शायद तुम्हें इतना काम दे के चाहते हैं कि तुम यहाँ से जॉब छोड़ के चली जाओ, और तुम्हारे पास तो दूसरी कंपनीज के इतने ऑफर भी आ रहे हैं, फिर तुम इस जॉब को क्यों रह रही हो। बट इस कंपनी से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी, जो कि इसे नहीं छोड़ सकती थी। रक्षिन का एक्स बॉयफ्रेंड कीशाओ के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये इससे पूछता है कि क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ, बट ये मना कर देती है। ये बॉस कीशाओ से आके पूछती है कि तुम दोनों काफ़ी टाइम पहले से एक दूसरे के साथ काम करते हो क्या। ये बताता है कि नहीं, सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं। जिस पे कहती है कि मुझे लगा था तुम दोनों को देख के कि काफ़ी टाइम से हुआ होगा, जैसे कि तुम दोनों ही लेट तक एक साथ काम करते हो। इसके बाद राक्षिनी से समझाती है कि तुम्हें मेरी ज़्यादा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वरना ये सब मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगेंगे। लेकिन ये तो नहीं मानता एंड इसे कहते हैं कि क्यों ना जैसे हम पड़ोसी हैं तो मैं तुम्हें बाइक राइड कराऊँ, बट ये कहती है कि नहीं, मैं तो हमेशा कार से ही जाती हूँ। इसका एक चिपकू बॉयफ्रेंड इसे फिर से मिल जाता है, जो कि इसे याद दिलाता है कि कैसे एक बार पहले भी यहीं पे मिले थे, जहाँ पे इसे थोड़ी चोट लग गई थी तो इसने इसकी हेल्प की थी। बट आज इसे बताता है कि ये इसे तब से नहीं, कई साल पहले से जानता था, जब एक बार स्टेशन पे ही एक लड़की से हैरेस करने की कोशिश कर रही थी। एंड जब ये इसे दूर हटने को कहता है तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम ही मुझे छेड़ रहे हो। लेकिन रक्षिन भी ये सब देख रही थी, तो ये बोल देती है कि ये नहीं, तुम इसे छेड़ रही थी एंड मैं ये बात पुलिस को भी बता सकती हूँ। तब से ये रक्षिन को लाइक करने लगा था। इसे पता चला था कि ये जिस कंपनी में काम करती है, इसलिए इसने भी उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। बट ये कहती है कि अब मुझे ये सब बता के कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा विश्वास तुमने खो दिया है। सीजिया भी रक्षिन से मिलने के लिए आती है एंड इसे बताती है कि आपके जाने के बाद कंपनी में कोई भी मुझे काम नहीं देता, सब बोलते हैं कि ये तो रक्षिन की चमची थी। रक्षिन इसे एडवाइस देती है कि लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जो कि मुझसे पूरा नहीं हुआ था, तो तुम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दो, बॉस को दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो, जो कि मुझसे भी नहीं हुआ, तो वो तुम्हें काम बताना स्टार्ट कर देंगे, वरना तो तुम्हें बाद में जॉब भी नहीं मिलेगी। ये मना करती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें करना ही होगा, वैसे भी अब मेरा उस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कीशाव से बात करने पे इसे पता चलता है कि ये अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जो इसे बताता है कि मैं हर हफ्ते अपनी मॉम से मिलने 2 बार जाता हूँ। लेकिन ये तो हमेशा अपनी मॉम को इग्नोर करती रहती थी, इसलिए आज इनसे मिलने जाती है। लेकिन आज इसकी मॉम इसे इग्नोर करती हैं क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। यानी इसे कहती है कि तुम्हें अगर तुम्हारी एज कम होती तो मुझे तुम्हारी चिंता ना होती, लेकिन अब तुम काफ़ी ज़्यादा एज की हो गई हो तो मेरी चिंता बढ़ गई है। एंड तुमने उससे भी ब्रेकअप कर लिया जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर खरीदा। अब तुम मुझे कोई लड़का ला के दिखाओ जो कि तुम्हारे लिए अच्छा हो, जिससे मुझे शांति मिले। ये कहती है कि किसी के साथ रहना ज़रूरी है क्या, आपने भी तो पापा से डिवोर्स किया है ना, आप खुश हैं। लेकिन ये कहती है कि किसने कहा मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि अकेले रहना कितना बुरा होता है। ये इसे काफ़ी ज़्यादा डांट के यहाँ से चली जाती हैं। 到了我这个年龄，你活得还不如我。 ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, जो कि अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाती है इसके साथ बात करने के लिए, लेकिन वो बताती है कि वो अपनी हस्बैंड के साथ अभी बिजी है तो वो इससे मिलने नहीं आ सकती। देन ये अपने आप ही बार में जाती है एंड एक के बाद एक बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। इसके बिल्कुल टुल होने पे वेटर इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर वाला नंबर लगाता है, जो कि कीशाव का था, एंड इसे यहाँ पे बुला लेता है। कीशाव इसे टैक्सी में बिठाता है, बट टैक्सी ड्राइवर बोल देता है कि इसने कितनी ज़्यादा पी रखी है, मैं इसे अपनी कार में नहीं बिठाऊंगा। देन ये इसे काफ़ी मुश्किल से, जो कि इसे संभाल नहीं संभल रही थी, इसे ट्रेन तक लेके जाता है।
可呀。जहाँ पे ये इसके ऊपर ही सो जाती है। ये इसे नहीं उठाता है। रास्ते में एक पार्क आता है जिसे ये इसके बार बार मना करने पे भी यहाँ पे उतर लेती है। एंड जब इसे पता चलता है कि ये पार्क तो बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोती है एंड इसे बताती है कि यहाँ पे मेरे पापा मुझे अक्सर लेके आया करते थे, लेकिन जब से मेरे पापा की डेथ हुई है तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आई। कीशा इसे चुप करने की कोशिश करता है एंड इसे ऊपर का नज़ारा दिखाता है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें इस पार्क में लेके आया करूँगा। देन ये इसे इसी तरह घर तक लेके आता है। इसके रॉक्शिन की कार तो वहीं पे ही रह गई थी जहाँ पे इसने ड्रिंक की थी। इसे जल्दी ऑफिस में जाना था तो इसे कहती है कि मुझे जल्दी अपनी बाइक पे लेके जाओ। ये कहता है कि तुम तो बाइक पे नहीं जाने वाली थी, लेकिन आज इन्हें जाना पड़ता है। इसके डिपार्टमेंट की बॉस इसके पहले वाले डिपार्टमेंट के बॉस को जाके बताती है कि मैंने उसे हद से ज़्यादा काम किया, लेकिन वो सारे काम को कंप्लीट कर लेती है। ये बड़े वाले बॉस कहते हैं कि उसके साथ इतना बुरा करो कि वो खुद ही कंपनी छोड़ के चली जाए, जिस पे कहते हैं कि मैंने उसकी कमज़ोरी ढूंढ ली है, उसके अपने असिस्टेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो मैं अब इसी चीज़ पे अटैक करूंगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।